हाँ मैं बता रहा ये हूँ, सब। देखो क्या होती है, मान लो यहाँ पे एक कार इधर से आ रही है। एक कार इधर से आ रही है v स्पीड से, ठीक है। यस सर। ये साउंड जनरेट कर रही है कार, और यहाँ पे एक लिसनर है, रेस्ट में है लिसनर। वेव की स्पीड मान लो c है। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या सर होगी? रियल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, c एफ होगी, नॉट c माइनस b। सी माइनस बी। ये सही है। यस हाँ सर। सर। चलो, तो आगे क्या कहता है वो? एफ डैश माइनस एफ ओवर एफ मल्टीप्लाई 100, इसको परसेंटेज बोलते हैं। ये क्या है? दिस इज द परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यस सर। इसी को ये ऑब्जर्व कर रहा है। तो परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते हो, देखो इसी को लिख सकते हो, एफ डैश बाय एफ माइनस 1 इंटू 100। यहाँ से ऑफ कर लो माइक्रोफोन, तो एफ डैश बाय एफ यहाँ से लिख सकते हो कि नहीं? हाँ सर। तो सी ओवर सी माइनस बी माइनस 1 मल्टीप्लाई 100, तो क्या हो जाएगी? सी माइनस सी प्लस बी ओवर सी माइनस बी इंटू 100, तो बी ओवर सी माइनस बी इंटू 100, है कि नहीं है? यस सर। तो जो वेव की स्पीड है उसको भी बोला है, और सोर्स की स्पीड को 0.2 भी या 8 भी बोला था। क्या बोला था? देख लो, पॉइंट। अच्छा, सर इसमें उसका निकालना है। देखो साउंड की स्पीड दिया है, कार की स्पीड यस सर। निकालना है, और वो सोर्स का निकालना। 2.5% गिवन है। तो यही वाला ना लिया हुआ है 2.5, एसी का वैल्यू क्या दिया है? 2.5 भी निकालना है, और सी को 320 रख दो, तो भी नहीं निकलेगा। यस सर, आ जाएगा। बस यही करना है। सर बस यही मीनिंग समझ में नहीं आ रहा था, ये 2.5 डिफरेंस। हाँ, इसी को कभी कभी परसेंटेज में दिखाता है। परसेंटेज अच्छा। चेंज इन फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है ना, तो वो हाँ सर। फ्रीक्वेंसी परसेंटेज चेंज में दिया है क्वेश्चन में। यस सर, अगर सर ऑब्जर्वर जैसे हम्म, या फिर गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है तो सर वहाँ पे मतलब जो प्लस आ एफ जाता नॉट है उसमें से माइनस हो जाता है। है। नहीं, सी माइनस बी के जगह सी प्लस बी हो जाता है, और कुछ नहीं। हाँ सर, पहले से रिप्लेस। लेकिन सर जो हम्म, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो तो ज़्यादा रहती सर पहले, हाँ बाद में कम हो बाद जाता में तो कम। है। यस हाँ सर, तो माइनस सर अब होना चाहिए और उसमें से पहले वाली में से। हाँ, जनरली वैल्यू देगा, बोलेगा कि इतना परसेंट डिक्रीज हो गया या इंक्रीज हो गया। यहाँ देखो लिखा है परसेंट फेज 2.5% डिफरेंस, तो ये केवल मैग्नीट्यूड देता है। यस सर। ये केवल मैग्नीट्यूड दे रहा है। हाँ आपको सर। समझना है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। यस सर। और बताओ कौन सा है? सर तो, सर 15। सर 25। अच्छा, 15 देख लेते हैं। 15 15 थेरोटिकली है सर शायद। 15 है। हाँ सर, 15 देख। मतलब डाउट था इसमें। An observer while going on a scooter heard sound of two sirens of same frequency from two यस opposite सर। direction. यस सर, If अब he बताएं। travel along the direction of one of the siren, then he resonance, listen beats सुनेगा और डिड क्या? नॉट लिसन।
will not listen. will not listen sound due to destructive interference, ऐसा होगा क्या? नहीं सर मैंने तो यही किया है। सर सेम फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में कि सुनाई नहीं देगा, दो साउंड अगर सेम फ्रीक्वेंसी के आ रहे हैं तो सुनाई नहीं देगा। देखो देखते हैं, अच्छे से मतलब सुनाई नहीं देगा। देखो क्या है, यहाँ पे स्पीकर है, यहाँ पे स्पीकर है, इधर साउंड जनरेट हो रहा है, और लिसनर ऐसे है, इधर भी एक स्पीकर है, यही कंडीशन है, और ये इधर मूव कर रहा है मान लो v स्पीड से, ठीक है। यस सर। तो दोनों का ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, ये भी एफ नॉट लेकिन क्योंकि ये नजदीक आ रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से बढ़ जाएगी, यस सर। क्योंकि ये इससे अवे जा रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, नहीं होगी? यस सर, कम हो जाएगी अभी में तो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस मिलेगा ना, मान लो यहाँ एफ मिला और यहाँ एफ डैश मिला, तो एक फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हमेशा उसे मिलेगा, जिसको बीट बोलते हैं, नहीं होगा? हाँ सर। तो उसे बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। यस सर, गलत मीनिंग निकाल लिया मैं, समझा। चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट। क्वेश्चन कौन सा कह रहा है विनय? सर 21 में डाउट था, ऐसे ही मींस श्योर नहीं था आंसर। चलो देखते हैं। 21 हाँ, डॉपलर इफेक्ट सारे वेव के लिए एप्लीकेबल है, साउंड लाइट दोनों के लिए। ठीक है, सर अगर सर लाइट के लिए भी। हाँ तो लाइट में भी डॉपलर इफेक्ट देखेंगे। यस सर। ठीक है, लाइट के डॉपलर इफेक्ट से ही हम पता कर पाते हैं ना कि कोई स्टार नजदीक आ रही है या दूर जा रही है, डॉपलर यस सर। इफेक्ट से हाँ सर। पता कर पाते हैं। वहाँ पे रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट, सर उसमें जो वेलोसिटी रहती है, हाँ वो ऑब्जर्वर या फिर सोर्स की वेलोसिटी लाइट के स्पीड के से मींस ये होना चाहिए क्या कंपेरेबल उस नहीं ऐसा कुछ नहीं। 10 का पावर 8 में? हाँ कंपेरेबल रहेगा ना, तभी फॉर्मूला में चेंज आएगा, अदरवाइज इतना चेंज नहीं आएगा, लगेगा सेम ही। तो स्पीड हाई होनी चाहिए, और साथ में जो लाइट की स्पीड होगी ना, वो इस बात पे भी डिपेंड नहीं करेगा कि कौन चल रहा है, चाहे सोर्स चले या ऑब्जर्वर चले, बात बराबर होगा उसमें। लेकिन साउंड में ऐसा नहीं होगा, कौन चल रहा है इस पे भी डिपेंड करता है। चलो नेक्स्ट ओके बताओ, सर। 25। यस सर। 25 25 देखो क्या है, 25। A table is revolving on its, अरे यार इतना फास्ट, बहुत आगे ज्यादा निकल जाए। फास्ट कर दिए थे क्या? A table is revolving on its axis at 2 revolution per second. A sound source of frequency is fixed on the table at 70 centimeter from the axis. The minimum frequency heard by a listener standing at a distance from the table will be. क्वेश्चन आया समझ में? क्वेश्चन क्या है? हाँ सर समझ गए।
क्वेश्चन को समझते हैं, क्या क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन में ऐसे कोई डिस्क है, टेबल है, और मान लो यहाँ कहीं सोर्स है, कोई स्पीकर है जिससे साउंड जनरेट हो रही है, ठीक है। यस सर। स्पीकर इस तरह से अलग अलग पोजीशन पे बार बार आएगा, इस तरह से घूमता हुआ। और मान लो यहाँ कहीं पे एक लिसनर है, यस सर। 25 सेंटीमीटर। हाँ कितना भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस से तो कोई मतलब भी नहीं होता है डॉपलर इफेक्ट में। हाँ ठीक सर। है। तो मान लो ऐसे घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, तो देखो अभी क्या होगा, अभी क्या होगा ना, ये इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा v स्पीड से, ओमेगा से घूम रहा है तो स्पीड हो गई ओमेगा इंटू आर। तो ये अभी अवे जा रहा है, जब यहाँ पे आएगा स्पीकर तो ये इधर जा रहा होगा ओमेगा इंटू आर से, नहीं, और जब यहाँ पे जाएगा यस सर। तो ओमेगा इंटू आर से इधर जा रहा होगा। तो क्या लगता है, मैं नाम दे देता हूँ, ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ सुनाई देगी? सर ए। हाँ, सर ए पर। ए पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ सुनाई देगी? फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम बताओ, सी पे। फ्रीक्वेंसी सर ए मिनिमम पॉइंट। बताओ, फ्रीक्वेंसी सी। ओरिजिनल बताओ। मैक्सिमम कहाँ पे, सी पे? सर ए पे नहीं, सी पे मैक्सिमम सी होगा, पे। बी पे मिनिमम होगा, और ए पे ओरिजिनल सुनाई देगी। ए पे तो कोई डॉपलर इफेक्ट ही नहीं है। हाँ सर। बॉडी देखो बताया था कि पहले लाइन यस से सर, ज्वाइन ऊपर कर, जा रहा है वो। 90 डिग्री पे जाए तो कोई चेंज नहीं होगी। यस सर। हाँ, क्योंकि बी पे अवे जा रहा है तो मिनिमम, सी टूवर्ड्स मूविंग है तो मैक्सिमम। डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है डॉपलर इफेक्ट में, ठीक है। इस डायग्राम को ध्यान रख करके अब क्वेश्चन को फिर से पढ़े। A table is revolving on its axis at some frequency, f की वैल्यू दिया हुआ है, ओमेगा निकाल सकते हैं। A sound source minimum frequency heard by the listener, मिनिमम कह रहा है तो मिनिमम कहाँ का बात कर रहा है, ये मिनिमम का बात कह रहा है तो मिनिमम बी का बात कर रहा है, नहीं बी पॉइंट सर। यस इस सर। पॉइंट की बात कर रहा है। तो उसका डायग्राम फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे एक स्पीकर है जो साउंड को जनरेट कर रहा है, और यहाँ पे लिसनर है, इस तरीके से साउंड जनरेट करेगा और वो लिसनर के पास आ जाएगा साउंड, नहीं। यस सर। अब इसकी स्पीड कितनी है, तो इसकी स्पीड तो इधर है ओमेगा इंटू आर, ओमेगा होती है 2 पाई एफ, एफ का वैल्यू 5 दिया है, और ये आर भी दिया हुआ है सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। साउंड की स्पीड कितनी होती है, साउंड की स्पीड होती है सी, जो कि क्वेश्चन में दी गई है, नहीं जो क्वेश्चन में दी गई है। यस सर। अब देखो साउंड तो इस लाइन के अलोंग आ रहा होगा ना, साउंड किस लाइन के अलोंग आ रहा होगा, इस लाइन के अलोंग आ रहा होगा। तो यस सर। डायग्राम कुछ ऐसा है, डायग्राम कुछ ऐसा है, लेकिन ओमेगा आर तो इधर है, यस सर। कंपोनेंट। तो कंपोनेंट लेना पड़ेगा इसमें, समझे हाँ कि सर, नहीं? कंपोनेंट में।
कंपोनेंट लेना पड़ेगा, कुछ भी ले लो ना थीटा, तो ये हो गया ओमेगा आर कॉस थीटा। ठीक है, ओमेगा आर कॉस थीटा। और ये स्पीड मिल गई और साउंड इधर जा रही है सी से और लिसनर तो रुका हुआ है, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, रियल फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू लिसनर, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, ओमेगा आर कॉस थीटा, है कि नहीं। तो सी का वैल्यू भी दिया है, एफ का वैल्यू नहीं दिया है शायद, या पता करना है, देख लेता हूँ फिर से क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी हर्ड, देखो सोर्स की फ्रीक्वेंसी दे रखा है, एफ का फ्रीक्वेंसी दे रखा है, एफ इज 1000, एफ डैश निकालनी है। 1000 लिसनर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द टेबल विल बी, डिस्टेंस नहीं दिया है, नहीं बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रखा है इसका मतलब, या इसमें मिसिंग होगा इंफॉर्मेशन, डिस्टेंस देना चाहिए तभी तो थीटा निकल पाएगी। मिनिमम सर अगर हाँ सर अगर वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो जो सर्कल में घूम रहा है तो सर्कल का डायमीटर बहुत छोटा कंसीडर कर सकते हैं अपन। हाँ, वही तो बाद में लेना पड़ेगा ना, अगर थीटा हाँ सर, नहीं देगा तो हमें वही लेना पड़ेगा। ये हाँ सर, आर है और ये डी है, तो यहाँ से थीटा निकाल लो, ये थीटा हो गया, तो कॉस थीटा देखो ना, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा तो ये वाला डिस्टेंस भी डी ही हो जाएगा, तो थीटा अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा तो थीटा 0 हो जाएगा, नहीं हाँ सर, बहुत ज्यादा अगर डिस्टेंस रहेगा डी तो ये वाला यस डिस्टेंस सर। थीटा 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 1 ले लो, डिस्टेंस नहीं दिया ना तो 1 लेकर के बना देंगे, एफ दिया हुआ है, सी दिया है, ओमेगा आर भी दिया है, तो एफ डैश निकल आएगी। ठीक है, हो जाएगी या मैं सॉल्व कर दूं यस पूरा, सर। हो जाएगी, ट्राई करना। यस सर, हो जाएगा। और बता, और कौन सा है क्वेश्चन। सर 26 सर हाँ सर, मेरा भी 26 26। a source of sound s 500 are situated between a stationary observer and a wall w, moves toward the wall with a speed 2 meter per second. A source of sound s of frequency 500 situated between a stationary observer. साउंड का स्पीड दिया हुआ है, नंबर ऑफ बीट्स यानी बीट फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहा है, नहीं यस सर, हाँ सर, तो कुछ ज्यादा ही आ रहा था। मेरा देखो क्या क्लियर है, है। बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो, ऐसा एक लिसनर है और यहाँ पे एक वॉल है, वॉल का कॉन्सेप्ट अभी तक मैं नहीं बताया हूँ, फिर भी ट्राई करेंगे। यहाँ पे एक स्पीकर है और ये तो रेस्ट में है, वॉल भी रेस्ट में है और ये मूविंग है, ये इधर मूव कर रहा है मान लो v स्पीड से। तो क्या होगी, एक साउंड तो इसको डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा, मान लो F1, हाँ सर। और दूसरा इधर जाके टकराएगा और फिर इसके पास आएगा F2, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F1 माइनस F2। यस सर, अब हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें यस सर। तो यही वाली बीट F1 तो निकाल लोगे, F2 भी निकाल लोगे, ट्राई करो आप, है ना, ट्राई हाँ करने सर। के बाद नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा फिर से। यस सर। और बता, और कौन सा क्वेश्चन है। सर 27 का
27 हाँ सर। motor car blowing a horn of some frequency moves with velocity toward a wall. Frequency of the सर हाँ reflected sound heard by the driver. ठीक है, यही वाली। यस सर, बता रहा था। हाँ सर। हाँ मैं बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे इसको। वॉल का है ये प्रॉब्लम, वॉल वॉल एट रेस्ट। वॉल का कंडीशन क्या है, जैसे मान लो एक स्पीकर है जो साउंड को जनरेट करती है, इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f0 है, और मान लो ये v स्पीड से इधर मूविंग है, तो क्या होगी, यहाँ से वेव जा करके इधर जाएगी, फिर टकराएगी और फिर वापस आएगी, नहीं? यस सर। तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड। तो क्या होगा, ये क्योंकि मूविंग है इसलिए फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। पहले मान लो यहाँ पे पीक सुनाई देता था, अब आगे ही सुनाई देने लगेगा, यस सर। तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ी हुई दिखाई देगी। तो इस सर कंडीशन को कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट सर अगर स्टेप हमें बाय डायरेक्ट अगर हमें इसकी फ्रीक्वेंसी जानना हो ना, तो उसके लिए एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है कि इसका ना आप इमेज इधर बना दो, वॉल को मिरर मानते हुए इसका आप एक इमेज बना दो। ये इधर मूव यस सर। कर रहा है तो इसका इमेज किधर मूव कर रहा होगा, इधर ना। यस सर। भी से मूव कर रहा है तो ये भी से मूविंग होगा, और ये साउंड जनरेट कर रहा होगा जिसको सुनेगा ये। ठीक है, यस सर। कितनी हो जाएगी, मान लो गाड़ी के अंदर, कार के अंदर ड्राइवर बैठा है, वही सुन रहा है, तो ये ड्राइवर कितना सुनेगा। तो ड्राइवर का कंडीशन क्या है, ये भी से जा रहा है और सोर्स भी से आ रहा है, नहीं? साउंड सी यस से आ सर। रही है, लगा दो कंडीशन, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी रियल फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू लिसनर, तो लिसनर तो ये है, भी से यस आ रहा सर। है, ऐड हो जाएगा। तो सी प्लस बी और सी माइनस बी, ये आंसर हो गया। यस सर, इससे इजी है क्या? तो रिफ्लेक्टेड का जब भी निकालना हो तो यस सर। मिरर इमेज वाली ट्रिक यूज करो। यस सर, ड्राइवर को लिसनर मानते हैं। हाँ ठीक है, तो इजिली आ जाएगा। हाँ सर, वरना स्टेप बाय स्टेप करना पड़ा सर। नहीं, उतना स्टेप बाय पहले स्टेप करेंगे टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। हाँ सर, टाइम लग गया था ऐसे। पहले पी कितने में गई, कितना डिस्टेंस चला, फिर उसके बाद क्या स्टेप, फिर ऐसे। वो तो मैं शुरुआत में समझाने के लिए बताया ना, कि थोड़ी समझ में आ जाएगी कैसे हो रहा है बदलाव। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या करना है। तो हाँ सर। जब भी वॉल का कोई क्वेश्चन आ जाए तो मिरर इमेज कंसीडर करके करना। और बताओ आगे। 20। सर 29। वो 29। सर ज्यादातर जो ये थे ना वॉल वाले, उसमें डाउट थे, अब शायद हो जाएगा सॉल्व। अब हो जाएगा, बॉल वाले में वही लगाना। अब सर इसमें ये आया था। a vehicle with a horn of frequency and moving with a velocity in a direction perpendicular to a straight line joining the observer with the vehicle. Observer perceive the sound to have a frequency n plus n1. Then क्या हो जाएगी बताओ। ये सर थोड़ा डाउटफुल था। सर इसमें सेम ही आया था, N10 आया था मेरा तो सर। सही तो है, n1 जीरो ही होगा। 0। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूविंग होगी तो कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं लगेगा।
परपेंडिकुलर हाँ सर। डायरेक्शन में जब मूविंग होती है तो उसमें चेंज ही नहीं आएगा। यस सर। ठीक है, यस सर। तो इस कंडीशन को बोलेंगे नो डॉपलर इफेक्ट कंडीशन, इसमें कोई चेंज नहीं आती है। और बताओ। सर 34। सर 32। 32। 32. An observer standing at a station observe frequency इतना when a train approach goes away if velocity then velocity of train and actual frequency of the vessel. हाँ, तो क्या करना है, दो दो इक्वेशन लिखो ना, दो इक्वेशन लिखो, एक बार आने हाँ का और सर। एक बार जाने का। एक बार स्पीकर इधर आ रही है लिसनर के पास, बी वेलोसिटी, यस सर। साउंड को एफ नॉट सी अपॉन सी माइनस वी। तो F1 आ जाएगी एफ सी ओवर सी सी माइनस। अपॉन सी माइनस वी। अब दूसरा जब इसको सर दूसरे क्रॉस वाले कर में चुका प्लस हो, हो जाए। जब क्रॉस कर चुका होगा तो F2 हो जाएगी एफ, साउंड तो इधर ही आएगी, ऐसा सी अपॉन सी अपॉन सी प्लस बी। सी प्लस वी। तो बस यही दो कंडीशन है F1 और F2 का। यस सर। देख लो क्या कह रहा है, दोनों का F1 और F2 दिया हुआ है, स्पीड भी दिया हुआ है, तो ट्रेन की स्पीड, दो इक्वेशन दो अननोन नहीं हो जाएगी सॉल्व। यस सर, गलत आ रहा था पता नहीं। और एक और बार देख लूंगा सर, चेक करके दोबारा से। कर लेना, कोई F1 F2 की वैल्यू दिया है, सी का भी वैल्यू दिया है, तो यस सर, सिमिलर ऐसे ही किया था सर। सॉल्व हो जाएगी इजीली, और कुछ है नहीं इसमें। यस और सर। बोलो, और किस में डाउट है विनय? 34 में। हाँ सर। 34। A boy is walking away from a wall toward an observer at a below the vessel whose frequency is इतना, number of beats। हो जाएगा सर अभी तो सर हो जाएगा। ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, वॉल वाला कंडीशन है, हाँ सर करके देखना। हो जाएगा सर। जो रिफ्लेक्टेड सर ये होगी ना उसके लिए इमेज ले लेना, यस सर। एक तो डायरेक्ट आएगा, क्वेश्चन समझा दूं क्या? 34 देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक लिसनर है रेस्ट में और एक बॉय जो कि सोर्स भी है साउंड का, ठीक है। इस तरीके यस से सर। साउंड को जनरेट कर रहा है और ये मूविंग है, और इधर एक वॉल है, एक साउंड इधर जाएगा और फिर रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगा। यस सर, सिमिलर ही है। तो इसके पास दो फ्रीक्वेंसी मिला, F1 और F2। F2 रिफ्लेक्टेड है, F2 क्या है? रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड वाले का ट्रिक बताया हूँ, और डायरेक्ट वाले का पहले से जानते हो। तो बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F1 माइनस F2, फिर अननोन कैलकुलेट हो जाएगी। वही पूछ रहा है बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। हाँ सर। और बताओ। सर 43। 35 सिमिलर ही है। हाँ वही 35। वॉल को यहाँ पे हील बोल दिया है। यस सर, सिमिलर ही। हाँ, वॉल को हील बोल दिया है। और बताओ कौन सा है? 43। 43। 43 सर, मेरा भी। हाँ सर।
43. A whistle of frequency 500 Hz